वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 250 है यूपी पीसीएस के लिए और फोकस करेंगे इसमें करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। देखिए 150 प्रश्न आएंगे यूपी पीसीएस में 11 अक्टूबर को और 100 प्रश्न आते हैं सी सेट में। इसके जो पेपर 2 होता है 100 में से 33 लाने हैं, मतलब आफ्टर नेगेटिव मार्किंग के बाद 33 प्रश्न सही होने चाहिए और 150 में से कम 100 तक रखना या 98 से लेकर 105 तक सेफ़ जोन के लिए, क्वालिफाइड होने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। क्वालिफाइड करने के लिए ऐसा नहीं है कि केवल करंट अफेयर्स पढ़ते जाओगे, स्टैटिक छोड़ दोगे, क्योंकि ये तो 25, 26, 22 या 28 या ज़्यादा से ज़्यादा 32, लेकिन सारा बाकी 110 तो वही आएगा ना जीएस अपना। तो इनको प्रैक्टिस कर लेना और साथ ही साथ इसको भी चलाते रहिए करंट अफेयर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद, सोचना कि आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य के लिए 3 राजधानियों को मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल। 3 राजधानियों को मंजूरी दी है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए यह फैसला जो है राज्य के संतुलन विकास को देखते हुए किया गया। 3 राजधानियों वाला यह भारत का पहला राज्य है। और ये 3 राजधानियाँ कौन सी हैं? अमरावती, विशाखापत्तनम, कुर्नूल। अमरावती विधायी राजधानी है, विशाखापत्तनम कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है कुर्नूल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस हिंदी शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड 2019 चुना है? किस शब्द को चुना है? जलवायु, लोकप्रिय, संविधान, धर्मनिरपेक्ष। तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को चुना है। सी है इसका आंसर। ये शब्द सीधे सीधे याद रखना। हिंदी, ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड 2019, संविधान। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? एक दिवस अभी परसों समीक्षा अधिकारी के पेपर में ही पूछा था, तो एक दिवस तो पूछ ही लेता है पीसीएस की परीक्षा में। तो 4 जनवरी को कौन सा इनमें से दिवस मनाया जाता है? लुई ब्रेल दिवस। लुई ब्रेल दिवस, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया, इसलिए लुई ब्रेल के जन्म दिवस पर लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को प्रत्येक वर्ष। यह ब्रेल लिपि नेत्रहीन लोगों को पढ़ने लिखने की पद्धति है। नेत्रहीन लोगों की पढ़ने लिखने की पद्धति है। जैसे कि नोट पे साइन बनाए जाते हैं ताकि पढ़ सकें वो, मतलब महसूस कर सकें हाथ से कि कितने का नोट है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। जनरल कासिम सुलेमानी का निधन हो गया हाल ही में। जनरल कासिम सुलेमानी का निधन हो गया। किस देश की कुर्द फोर्स में थे वो प्रमुख? ये थे ईरान में, ईरान की फोर्स में थे। सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। आरबीआई द्वारा जारी ऐप है, ऐप का नाम है मानी, MANI मानी। निम्न में से किससे संबंधित है? ये डिजिटल भुगतान से दृष्टिबाधित लोगों के लिए, नकली नोटों की पहचान के लिए इनमें से कोई नहीं। मानी एप्लीकेशन यह है दृष्टिबाधित लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो देखिए मानी का फुल फॉर्म है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। यह दृष्टिहीन लोगों को नोट पहचानने में मदद करेगी। इसमें नोटों को फ़ोन में स्कैन किया जाएगा और ऑडियो में नोटों का मूल्यांकन बताया जाएगा कि 100 रुपये का है या फिर 500 का है, 2000 का है, 100 का है या कितने का है। केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? बताइए। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इनमें से इंदौर है, इंदौर, और बहुत बार जीता है इंदौर मध्य प्रदेश का। कितनी बार? लगातार 4 बार सबसे स्वच्छ शहर है भारत का ये। ठीक है, याद रखना इसको। बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का पॉली उमरीगर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल। पॉली उमरीगर पुरस्कार क्रिकेट का जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है कब? 10 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है तथा राष्ट्रीय हिंदी दिवस, याद रखना आपको, ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्ष में एक दिन
इस बात से लोगों को रूबरू कराना कि जब तक वह हिंदी का उपयोग सही ढंग से नहीं करेंगे तब तक हिंदी का विकास नहीं हो सकता। एसबीआई के नए प्रबंधक निदेशक एमडी किसे नियुक्त किया गया है? पूछे जाने की संभावना 12 से 15%। एसएससी में ज़्यादा पूछे जाते हैं लेकिन रख दिया तो याद रखिए, चल्लाश्री निवासुलु शेट्टी, चल्लाश्री निवासुलु शेट्टी, निवासुलु शेट्टी, ऑप्शन नंबर सी। एक बार नाम याद रखना सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? अब बताइए। 9 जनवरी, 13 जनवरी, 15 जनवरी, 5 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो प्रवासी भारतीय दिवस का मकसद क्या है? भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को पहचान दिलाना। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? वर्ष 2003 से। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना करने की घोषणा कहाँ की है? कौन सा स्टेट है वो है कर्नाटक, कर्नाटक के चल्लकेरे में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो इसरो ने इस केंद्र के लिए 2700 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया है और यह नया केंद्र अगले 3 सालों में तैयार कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में उनके परिवार को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए यह योजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। ऑस्ट्रेलिया ने किस भारतीय उद्योगपति को ऑस्ट्रेलिया से संबंध बढ़ाने के प्रयासों को लेकर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया? किसको किया है? ऑस्ट्रेलिया ने किस भारतीय उद्योगपति को? किरण मजूमदार शाह को। किसको? किरण मजूमदार शाह, ऑप्शन नंबर डी। तो इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली चौथे नंबर की भारतीय हैं ये। किरण मजूमदार शाह बायोकॉन की संस्थापिका हैं। ठीक है, संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भारत ने परमाणु ताकत से लैस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? K4 का सफल परीक्षण किया है। अब आपको बताना है कि इसकी मारक क्षमता कितनी है। और प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बनाकर कि K4 एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसको भारत ने बनाया है। तो सही हो गए दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है, तो गलत हो गया तीसरा स्टेटमेंट, क्योंकि इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। तो देखिए, यह एक अंडर वाटर मिसाइल है। इसे पानी के अंदर पनडुब्बी से छोड़ा जाता है और डीआरडीओ ने विकसित किया है इसको। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 29वां सरस्वती सम्मान इनमें से किसे दिया गया है? किसे सम्मानित किया गया 29वें सरस्वती सम्मान से? वासुदेव मोही। किसको? वासुदेव मोही, ऑप्शन नंबर बी। तो वासुदेव मोही जो है वो सिंधु भाषा के लेखक हैं और उन्हें यह सम्मान उनके कहानी संग्रह चेकबुक के लिए दिया गया है। ठीक है, तो एक बार इनको रिवीजन कर ही लेना कम से कम, इम्पोर्टेंट है। बाकी हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। बैक टू बैक टेस्ट मिल रहा है करंट अफेयर्स का। धन्यवाद।